बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग। इसमें हमारा टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। इसको टिक भी कहा जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पर बेसिक एनाटॉमी ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का दिखाया जा रहा है, जहाँ पर 5th क्रेनियल नर्व जो है वो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, मेन सेंसरी नर्व ऑफ फेस है। इसके 3 डिविजन्स मोर हैं। एक है पहला ऑप्थेल्मिक, दूसरा मैक्सिलरी और तीसरा मैंडिब्यूलर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फेशियल सेंसेशन के लिए, मसल च्यूइंग, और ये सेंसरी डिसऑर्डर होता है जब ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्टेड होता है, तो जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया कहा जाता है। 5th क्रेनियल नर्व होता है। इट रिजल्ट्स इन सीवियर रिकरेंट शार्प फेशियल पेन अलोंग द ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट, इटियोलॉजीज। इसके काज क्या होते हैं? कंप्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बाय ब्लड वेसल्स। मोस्ट कॉमन काज ये है, ब्लड वेसल्स कंप्रेस कर जाते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर, तो माइलिन शीथ जो होता है वो डैमेज हो जाता है, डिमाइलिनेशन हो जाती है उसकी। फिर उसके बाद इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स सही से पहुंच नहीं पाते, उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। ट्यूमर प्रेसिंग ऑन नर्व एजिंग रिलेटेड चेंजेस भी हो जाती हैं, ये भी एक काज है। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी। कंप्रेशन डैमेजेस माइलिन शीथ। माइलिन शीथ पर जो कंप्रेशन पड़ता है उसकी वजह से माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इंसुलेशन हो जाता है, जो एबनॉर्मल इम्पल्स ट्रांसमिशन को रोक देता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन एबनॉर्मल हो जाती है और हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स हो जाती हैं। आपको पता है कि माइलिन शीथ जो है वो प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को, उसकी वजह से ही मैसेज आगे पहुंच पाते हैं। अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगा तो फिर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मैसेज सही से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। फ्लो फॉर्मेट में हम देखेंगे कि कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से डिमाइलिनेशन हो जाती है, फिर एबनॉर्मल इम्पल्स हो जाता है, फिर सीवियर फेशियल पेन होता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? द क्लाइंट हैज़ सीवियर पेन ऑन द लिप्स, गम्स और नोज और अक्रॉस द चीक्स। एक साइड से पेन होगा, फेशियल पेन, वन साइडेड पेन होगा। सिचुएशंस दैट स्टिमुलेट सिम्टम्स इंक्लूड cold, talking, washing the face, brushing, chewing और food और fluids of extreme temperature। यानी कि कोल्ड एयर की वजह से भी पेन होगा, ठंडी हवा लगेगी, बात करने में भी पेन होगा, वॉशिंग द फेस को धोएंगे तो उसकी वजह से भी पेन होगा, ब्रशिंग, च्यूइंग, कुछ भी चबाएंगे उसकी वजह से पेन होगा, कोई भी ऐसा फूड जो टेम्परेचर में ज़्यादा ठंडा हो या ज़्यादा गर्म हो वो खाने से भी पेन होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? सीवियर फेशियल पेन होगा, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, डिप्रेशन या एंजाइटी, एंड डिफ़िकल्टी इन ईटिंग लीडिंग टू वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन। क्योंकि कुछ वो बंदा खाएगा नहीं, डिप्रेशन में चला जाएगा, उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उसकी बॉडी में और उसका वेट भी बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन को रोकने की वजह से हम क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आजमाते हैं, जिससे हमें पता चले कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड सिम्टम पैटर्न। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, MRI स्कैन टू रूल आउट ट्यूमर और MS, क्योंकि पहले पढ़ कर आए हैं कि ट्यूमर या कंप्रेशन की वजह से ही न्यूरोलॉजिया हो रहा है, तो कंप्रेशन को देखने के लिए हम MRI करेंगे। रूल आउट डेंटल काजेस को भी रूल आउट करेंगे। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट। हमने डायग्नोसिस कर लिया, उसके बाद हम मैनेज किस तरीके से करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी को। फर्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? कार्बामेज़ेपाइन जो एक ड्रग है वो देंगे। उसके बाद ऑक्सकार्बाज़ेपाइन और बेक्लोफेन
gabapentin monitor blood levels and CPC. सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। इफ़ मेडिकेशन फेल हो जाएगा तो उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट आता है। इसमें पहले होता है माइक्रोवेस्क्यूलर डिकम्प्रेशन करेंगे। जहाँ पर जो कंप्रेशन हो रही है उसको माइक्रोवेस्क्यूलर के ज़रिए उस कंप्रेशन को डीकम्प्रेस करेंगे, निकालेंगे कंप्रेशन को। उसके बाद आए रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटोमी, ये दूसरा प्रोसीजर है। तीसरा प्रोसीजर मोस्ट कॉमन जो होता है वो गामा नाइफ रेडियो सर्जरी होती है, तो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है रेडियो सर्जरी विथ गामा नाइफ फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। नर्सिंग असेसमेंट, नर्स असेस कैसे करेगी? असेस पेन कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। पेन को कैसे असेस किया जाता है? पेन स्केल होता है जिसके ज़रिए पेन को असेस किया जाता है। द क्लाइंट हैज़ सीवियर पेन ऑन लिप्स, गम्स और नोज और अक्रॉस द चीक्स। इन जगहों पर पेन होगा। आइडेंटिफाई ट्रिगर्स इंक्लूड कोल्ड एयर, ठंडी हवा लगेगी उसकी वजह से भी पेन होगा। टॉकिंग, वॉशिंग द फेस, ब्रशिंग, च्यूइंग की वजह से। मॉनिटर मेडिकेशन इफ़ेक्ट्स भी मॉनिटर करेगी नर्स कि मेडिकेशन कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, उसका पेन रिलीफ हो रहा है या नहीं, वो पेन स्केल पर देखा जाता है। पेन स्केल 0 से 10 तक होता है। 0 से स्टार्ट मीन्स नो पेन, 1 में आएगा, 2 में आएगा माइल्ड पेन, 3 4th में आएगा मॉडरेट पेन, 5th में आएगा मॉडरेट पेन होगा, सीवियर 6th में आएगा तो सीवियर पेन होता जाएगा, 7 में और 8 में वेरी सीवियर पेन होगा, 10 में वर्स पेन पॉसिबल, ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है उसके 10 स्केल में आ जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस, अब नर्स क्या अप्लाई करेगी? प्रोवाइड सॉफ्ट डाइट, इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अवॉइड टचिंग ट्रिगर जोन्स, जहाँ पर उसको पेन होता है टच करने से वहाँ पर टच करने से अवॉइड करेगा वो। प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम कोल्ड एयर से प्रोटेक्ट करेगा फेस को। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने दिए हैं वो उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी। मॉनिटर फॉर साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करेगी कि उस मेडिकेशन से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ड्रोजीनेस, बोन मेरो सप्रेशन वगैरह। अब पेशेंट को एजुकेट करेगी कि आपको क्या करना है, अपने सेहत को कैसे मैनेज करना है। टेक मेडिकेशन रेगुलरली, डू नॉट स्टॉप एब्रप्टली, जो मेडिकेशन वो ले रहा है उस मेडिकेशंस को किसी भी वक्त बंद नहीं करना चाहिए। अवॉइड ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स उसको पेन करवाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फेस वॉश नहीं करें, ब्रश ना करें, च्यूइंग ना करें, और डेंटल ओरल हाइजीन जो है वो रखे। रेगुलर फॉलोअप रखे, रेगुलर चेकअप करवाए। कोई भी पेन हो, कभी भी शार्प या कोई किसी वजह से पेन हो तो रेगुलर फॉलोअप चेकअप कराए और रिपोर्ट वर्सनिंग सिम्टम्स, जो सिम्टम्स उससे दिखें उनको रिपोर्ट करवाए। कंक्लूजन में आता है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल पेन डिसऑर्डर, ये एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल पेन डिसऑर्डर है। क्या? ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जो होता है वो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल पेन डिसऑर्डर होता है। काज बाय नर्व कंप्रेशन एंड डिमाइलिनेशन, मैनेज्ड प्राइमरली विथ एंटी कन्वलेसेंट थेरापी, ये एंटी कन्वलेसेंट थेरापी दिया जाता है इसको मैनेज करने के लिए, ये प्राइमरी होता है। नर्सिंग केयर इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये है रेफरेंस। थैंक यू।